काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया, जहां उन्होंने मोदी सरकार द्वारा की गई तमाम योजनाओं सहित आने वाले दिनों की तैयारियों की भी बात की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं यहां से चली हैं वह गरीबों में जन जन तक पहुंची हैं और सभी योजनाओं का लाभ जनता को ही मिला है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर दक्षिणी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट जैसे घाटों का सुंदरीकरण, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है। वहीं मणिकर्णिका घाट पर शव यात्रियों के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही 17 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका धाम बनाने का प्रोजेक्ट मोदी सरकार की ओर से पास हो गया है, जो कि जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गीता प्रेस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है, उनको इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गीता प्रेस को योगी सरकार ने सराहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गंगा का जलस्तर जिस तरह से घटने लगा है, उस पर भी हम अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। देखिए, इन 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की परिकल्पना और संकल्पना को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति के समस्याएं दूर हों, इस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। वैश्विक स्तर पर भी देश का मान बढ़ा। शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार विदेशों में रहने वाले भारतवंशी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। भारत में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को मकान मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, इलाज में उसको दिक्कत न हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्थाएं की। जनधन योजना से 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए। आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवार आच्छादित कर दिए गए। मुद्रा बैंकिंग से 14 करोड़ ऐसे करके लोगों को सहायता दी गई, जिसमें 61% महिलाओं को है, 51% उसमें हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लाभ लिया। उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के आंसू पोंछे गए। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गरीबों के समस्याओं को, उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए देश में किया गया। देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो कश्मीर समस्या हो 370 का, उसको दूर किया गया। श्री अयोध्या धाम का एक बहुत बड़ा विवाद जिसमें भारत में ही लड़ रहा था, उसको दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। आज भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। ऐसे करके अनेक गौरव के केंद्रों को भी सजाने का काम, श्री विश्वनाथ धाम हो, बैजनाथ धाम हो, सोमनाथ हो, महाकाल हो, ऐसे अनेक स्थलों को सजाने संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन 9 सालों में किया गया। काशी की जहाँ तक बात करते हैं, काशी के चतुर्दिक विकास की योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, और वही कारण है कि यार पूरे वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनारस की दक्षिणी विधानसभा में आते हैं, तो जो काशी के जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं उसमें ज़्यादातर दक्षिणी विधानसभा में है। श्री विश्वनाथ धाम भी दक्षिणी विधानसभा में है। माँ गंगा के बहुत बड़े घाटों का एक श्रृंखला भी दक्षिणी विधानसभा में है। गलियां भी दक्षिणी विधानसभा में है, जहां पर आध्यात्मिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र हैं, संगीतकारों के घराने भी वहीं पर हैं। इन सभी स्थलों के विकास की अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। स्मार्ट वार्ड हो, श्री विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण हो, एक बृहद स्वरूप हो, नमो घाट का निर्माण हो, घाटों की श्रृंखला को ठीक करना हो, माँ गंगा का निर्मलीकरण हो, प्राथमिक स्मार्ट परिषदीय विद्यालयों का निर्माण हो, चिकित्सा सुविधा का विकास हो, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, ओवर ब्रिज हो, ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इन 9 वर्षों में किया गया। एक गौरवपूर्ण काल, एक सुशासन का काल, एक सेवा का काल, प्रत्येक जन के उत्थान का काल ये 9 वर्ष रहा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।